यू मेक द नोट्स इन द क्लास इटसेल्फ. नोट्स बनाएंगे सब लोग. आज से हम लोग का स्टार्ट हो रहा है एंशिएंट इंडिया. एंड दिस एंशिएंट इंडिया इज ओनली फॉर प्री एग्जाम. मेंस के लिए नहीं है. मेंस के लिए एंशिएंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर होगा. ठीक है. तो सिर्फ प्री का नोट्स होगा बस, मेंस का नहीं होगा. मेंस का सेपरेट हम लोग करेंगे आर्ट एंड कल्चर का क्लास. उस आर्ट एंड कल्चर में वी कैन डू आवर एंशिएंट इंडियन आर्ट एंड कल्चर. वो मेंस के लिए होगा, प्री के लिए भी होगा. ठीक है सबको. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ एंशिएंट इंडिया. roughly from circa 2 MYA up to 750 CE. ये टाइम है हमारा. एंशिएंट इंडिया फ्रॉम सी का मतलब होता है सिरका. सिरका मीन्स अप्रोक्सीमेट डेट, नॉट प्रिसाइज डेट. सो अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 2 MYA मिलियन ईयर्स एगो. 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख. मतलब 20 लाख ईयर्स बैक्स. मतलब फ्रॉम 20 लाख ईयर्स बैक्स we have evidence of human beings who came to India and they started living in India and their society we have to understand. उसी को पढ़ना है. ठीक है. तो ह्यूमन बीइंग कहाँ से आए इंडिया में, थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं. ठीक है. इस एंशिएंट इंडिया का द ओल्डेस्ट कल्चर इज कॉल्ड एज स्टोन एज कल्चर. ओल्डेस्ट और सबसे लंबा. Stone Age culture is the oldest culture of India from circa 2 MYA यहाँ से लेकर के 2 MYA से लेकर के नियर अबाउट 3300 BC या कहीं कहीं 3003, कहीं कहीं भी मिलेगा 3500 BC. दोनों करेक्ट है, इसलिए सिरका यूज करते हैं हम लोग. दोनों ठीक है. कहीं कहीं किताब में मिलेगा 3500 BC. समवेयर यू कैन फाइंड 3300 BC. बोथ आर करेक्ट, अप्रॉक्सीमेटेड. ठीक है. सो व्हाई दिस इज कॉल्ड एज स्टोन एज कल्चर? बिकॉज ड्यूरिंग दिस टाइम, यहां तक सबसे लंबा टाइम है 20 लाख ईयर से लेकर के यहां तक. मीन्स स्टोन एज इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया. लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा. स्टोन एज कल्चर was the longest culture of ancient India. सबसे लंबा. देख लीजिए टाइम कितना है, बहुत लंबा टाइम है. तो स्टोन एज कल्चर इज द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ एंशिएंट इंडिया. ठीक है. वाई कॉल्ड स्टोन एज? क्योंकि इस समय तक अप टू 3300 BC human beings in India know any knowledge of metal. Use of metal was absent. मेटल का मतलब होता है आयरन, कॉपर. आयरन इज द मेटल, कॉपर इज द मेटल, गोल्ड इज द मेटल, सिल्वर इज द मेटल, ब्रॉन्ज इज एलॉय, नॉट द मेटल. दो मेटल का मिक्सचर होता है, तो दो मेटल को मिला देंगे तो उसको बोलते हैं एलॉय. तो ब्रॉन्ज इज नॉट ए मेटल, ब्रॉन्ज इज एलॉय. कॉपर और टिन को मिला देंगे तो हो जाएगा ब्रॉन्ज. ठीक है. सो नो यूज ऑफ ब्रॉन्ज एज वेल.
कॉपर ही नहीं है तो ब्रॉन्ज कहाँ से होगा? ठीक है, तो ड्यूरिंग आराम आराम से नोट्स बनाओ आप लोग, टाइम इज नॉट द इशू हियर। थोड़ा सा एडवांटेज होता है, छोटे क्लास का एडवांटेज होता है, बड़े क्लास का अपना एडवांटेज, छोटे क्लास का ज्यादा एडवांटेज है। ठीक है, ड्यूरिंग स्टोन एज कल्चर नो एनी यूज ऑफ मेटल्स, द पीपल वे आर यूजिंग ओनली stones. People were using stones. People were using stones to make the tools, stone tools. And these stone tools were used by the human being for what? Hunting of wild animals. Hunting of the wild animals. Hunting. ठीक है? So use of stone tools was for hunting of wild animals for survival, because शुरू में एग्रीकल्चर also was unknown. कैसे खेती करते हैं, how to grow the cereals and survive also was unknown during earlier phase of stone age. So no agriculture during earlier phase of stone age. बाद में आएगा एग्रीकल्चर, आएगा, डिस्कस करेंगे. During earlier phase of stone age, no knowledge of agriculture, so people survived on the hunting of wild animals. ठीक है, आराम आराम से नोट, एकदम बेसिक चीज पूछते हैं ये लोग. कंसेप्चुअल होगा तो दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस, उस ऑप्शन में कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है वो सब बताना होता है. ठीक है, इसे स्टोन एज पे आएंगे हम, विल कम टू स्टोन एज. बट थोड़ा सा बैकग्राउंड, फ्रॉम वेयर ह्यूमन बीइंग केम टू इंडिया, थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग्स का कमिंग टू इंडिया, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझते हैं हम लोग. ठीक है, so here we have earth, here we have earth. अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स. हम लोग सारा अर्थ पे रहते हैं, समझ समझ के पढ़ो आप लोग, बिना समझे हुए मत पढ़ो. अर्थ, व्हेन अर्थ वाज फॉर्म्ड, कितना साल पहले अर्थ का फॉर्मेशन हुआ? 4 से थोड़ा ज्यादा, नियर अबाउट 4,600 मिलियन ईयर से, इतना साल पहले, नियर अबाउट अर्थ वाज फॉर्म्ड अराउंड 4,006. लिखोगे सब लोग, लिखोगे आप लोग. दिस इज फॉर प्री एग्जाम, प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन भी होता है, प्री में फैक्चुअल क्वेश्चन भी होगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन दोनों हो सकता है. ठीक है, होलिस्टिक स्टडी करते हैं, नॉट ओनली हिस्ट्री, हिस्ट्री से ज्योग्राफी मिक्स है, इकोनॉमिक्स ऑल्सो, यू हैव टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल. जिस वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग ग्रेट डिप्रेशन या वर्ल्ड इकोनॉमिक डिप्रेशन, तो बिना इकोनॉमिक्स से समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा थोड़ा सबको समझना है. जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स पढ़ोगे आप लोग, 1909 एक्ट, 1935 एक्ट, तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ना होता है. तो हिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा सब चीज समझते हैं. इसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बोलते हैं इसको, सब डिसिप्लिन का मिक्स है हिस्ट्री. ठीक है, सो दिस लॉन्ग बैक अर्थ वाज फॉर्म्ड. अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ उसका एक थियरी है, सबसे पॉपुलर थियरी है, उसको बोलते हैं बिग बैंग थियरी. यूनिवर्स वाज फॉर्म्ड, तो यूनिवर्स के फॉर्मेशन का, कैसे यूनिवर्स बना, इसको एक्सप्लेन करता है बिग बैंग थियरी. और इसी यूनिवर्स के फॉर्मेशन के चलते अर्थ का भी फॉर्मेशन होता है. ठीक है,
So formation of the universe was explained by Big Bang theory. And because of formation of universe, Earth was also formed. ठीक है, क्लियर है? जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो जो अर्थ अभी है वो नहीं था पहले. प्रेजेंटली वी आर लिविंग ऑन द अर्थ एंड दिस अर्थ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट अर्थ. ठीक है, अर्थ पे कोई लाइफ नहीं था पहले में, शुरू में देयर वर नो एनी लाइफ ऑन द अर्थ. तो इस अर्थ के थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो आप लोग, बिना बैकग्राउंड समझे होगा नहीं. ठीक है, दिस अर्थ फॉर्मेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज. 4 स्टेज में अर्थ के फॉर्मेशन. ज्योग्राफी हो गया है? ज्योग्राफी नहीं हुआ है तो उसमें पढ़ना होगा आपको. अर्थ का फॉर्मेशन, अर्थ में बहुत सारा मतलब रिवर्स, माउंटेन्स, वो सब समझना होगा. ज्योग्राफी का एरिया है. हम लोग थोड़ा सा समझते हैं टू अंडरस्टैंड द बिगिनिंग ऑफ स्टोन एज कल्चर इन इंडिया, उसी को समझने के लिए. ठीक है, तो अर्थ के फॉर्मेशन में वी हैव 4 स्टेजेस. 4 स्टेज में अर्थ के फॉर्मेशन को, अर्थ के डेवलपमेंट को हम लोग बांटते हैं. सो देयर वर 4 स्टेजेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ अर्थ. ठीक है, क्लियर है? जो सबसे ओल्डेस्ट स्टेज है उसको बोलते हैं पेलियोजोइक. पेलियोजोइक स्टेज सबसे ओल्ड. पेलियोजोइक स्टेज ओल्डेस्ट स्टेज ऑफ अर्थ फॉर्मेशन, पेलियोजोइक. ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक? पेलियोजोइक के बाद में एक मिनट रुक जाओ. 4 स्टेज अर्थ का. पेलियोजोइक इज वन ऑफ द स्टेज. इससे थोड़ा सा पहले वी हैव प्री कैम्ब्रियन स्टेज. थोड़ा सा पहले. सो प्री कैम्ब्रियन पहला स्टेज है, उसके बाद आता है पेलियोजोइक. ठीक है, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड. जहां भी वर्ड लिखा है पेलियो, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, ऑलवेज ओल्ड. तो प्री कैम्ब्रियन वाज द ओल्डेस्ट स्टेज ऑफ अर्थ डेवलपमेंट, देन फॉलोड बाय पेलियोजोइक, देन फॉलोड बाय मेसोजोइक, मेसोजोइक, and then we have a Cenozoic. हाँ, yeah, please. Cenozoic. ठीक है, so we have the 4 stages of Earth developments. Oldest was Precambrian, and the most recent was Cenozoic stage. यही 4 स्टेज है, यही 4 स्टेज है अर्थ के डेवलपमेंट्स का. ज्योग्राफी का भी काम आएगा. ठीक है, क्लियर है यहां तक? तब यह 4 स्टेज ऑफ अर्थ डेवलपमेंट. सीनोजोइक ये पूरा नहीं पढ़ेंगे हम लोग, उसका हर स्टेज का अलग अलग सब स्टेज है. ठीक है, सीनोजोइक इज द मोस्ट रिसेंट स्टेज. मोस्ट रिसेंट स्टेज इज सीनोजोइक. और इस सीनोजोइक को बहुत सारा सब में डिवाइड करते हैं, सब स्टेज में डिवाइड करते हैं. हम लोग कौन से स्टेज में रह रहे हैं अभी? वी आर लिविंग इन विच स्टेज ऑफ द अर्थ? मॉडर्न है, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी में या जियोलॉजी में उसका एक नाम है. हम लोग कौन से टाइम में रह रहे हैं अभी अर्थ पे? वी आर लिविंग इन होलोसीन एज. होलोसीन सबसे नया है. होलोसीन इज द पार्ट ऑफ सीनोजोइक स्टेज. थोड़ा सा बैकग्राउंड देख रहे हैं स्टोन एज का हम लोग. होलोसीन इज द मोस्ट रिसेंट stage of the earth. We all are living into Holocene age. Holocene age आज से कितना साल पहले स्टार्ट हुआ था? How long back Holocene age started? आज से कितना साल पहले?
10,000 YA का मतलब होता है ईयर्स एगो। यहाँ स्टार्ट होता है होलोसीन और स्टिल कंटिन्यूइंग प्रेजेंट। So we all are living into Holocene age, and this Holocene started around 10,000 YA। YA का मतलब होता है ईयर्स एगो, आज से इतना साल पहले, 10,000 साल पहले होलोसीन एज का बिगिनिंग होता है, स्टिल कंटिन्यूइंग। तो वी ऑल आर लिविंग इनटू होलोसीन एज। इस होलोसीन एज में ग्रासलैंड आ गया, माउंटेन है, पहले पूरा अर्थ जो था वो आइस से ढका हुआ था। तो आइस एज एंडेड, मोर सरफेस ऑफ द अर्थ वाज नाउ फ्री फॉर हैबिटेशन पर्पस, पहले नहीं था। ठीक है। होलोसीन के पहले और भी स्टेज है अर्थ का, दैट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टोन एज का बैकग्राउंड थोड़ा सा। ठीक है। होलोसीन से थोड़ा सा पहले, होलोसीन से थोड़ा सा पहले एक स्टेज था। ठीक है। उस स्टेज को बोलते हैं प्लेस्टोसीन स्टेज। इसी स्टेज में ह्यूमन बीइंग्स का इवोल्यूशन होता है पहला बार अफ्रीका में। जैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद अर्थ पे लाइफ स्टार्ट हुआ, उस लाइफ का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। दिस लाइफ स्टार्टेड इवॉल्विंग इनटू स्पीसीज। ठीक है, क्लियर है। जैसे मैमल है, मैमल से पहले कुछ और था, एप्स था, रेप्टाइल था, ऐसा ऐसा सब इवोल्यूशन होता है। उसी इवोल्यूशन के स्टेज में, इन द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन, वी हैव द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, आदमी जो कि दो पैर पे चलता है। इसको बोलते हैं बाईपेडलिज्म। बाईपेडल का मतलब होता है दैट लिविंग क्रिएचर विच कैन वॉक ऑन टू फीट्स, बाईपेडल। ठीक है। दुनिया में एक ही क्रिएचर है जो दो पैर पे चलता है, दैट इज ह्यूमन बीइंग्स। इसके अलावा और कोई है क्या? बताओ आप। है? कौन है? ऑस्ट्रिच। वो तो बर्ड है, दो पैर पे नहीं चलता है वो, नॉट। बर्ड है, फ्लाई करता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया है मैंने समझने के लिए कि हाउ ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व्ड, एंड दिस ह्यूमन बीइंग इवॉल्व्ड इनटू वेयर? अफ्रीका। तो मदरलैंड ऑफ द ह्यूमन बीइंग वाज अफ्रीका, इंडिया में नहीं है। ठीक है। सो इन अफ्रीका, लिखते चलो आप लोग, इन अफ्रीका वी हैव ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। होमोसेपियंस बाद में आता है, पहले होमोसेपियंस से कुछ पहले और था। होमो इरेक्टस था, इरेक्टस से पहले कुछ और था। एंथ्रो किसी का है इसमें? एंथ्रो, एंथ्रोपोलॉजी नहीं है ना किसी का? वो पढ़ना होता है सब उसमें। प्राइमेट्स होता है, प्राइमेट के बाद में होमिनिड आ गया, वो नहीं पढ़ाया, उतना काम का नहीं है। ठीक है, क्लियर है सबको? तो उसी अफ्रीका से ह्यूमन बींग्स केम टू इंडिया एज वेल। और इंडिया में आने का टाइमिंग है, मिटा दे इसको। सो फ्रॉम अफ्रीका ह्यूमन बींग्स को बोलते हैं होमिनिड। होमिनिड
Which of the following stages? Pleistocene, Holocene. Answer is Pleistocene. समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? So this is the background of coming of human beings to India, and this is the beginning of our Stone Age culture. सबको ठीक है? So now come to a Stone Age culture. From near about 2 MOIA up to 3300 BC, Stone Age. ठीक है? So this is the Stone Age culture of India. From 2 MOIA circa C dot near about. So 1.8 भी लिख सकते हैं, 1.9 भी लिखा होगा कहीं कहीं, या 2 MOIA भी लिखा होगा, एक ही है ऑलमोस्ट, इसलिए यूज किया सी. ठीक है? क्लियर है? इससे मान लो इवन अर्लियर ह्यूमन बीइंग केम टू इंडिया, दे स्टार्टेड लिविंग इन इंडिया स्टोन एज में. तो स्टोन एज में राइटिंग था या नहीं? पीपल वी आर अवेयर ऑफ राइटिंग्स? नॉट. नो राइटिंग. क्लियर है? लैंग्वेज था कि नहीं? लैंग्वेज नो. देखो ऐसा चीज है ना, एक होता है लैंग्वेज, वन इज द लैंग्वेज. व्हाट इज द लैंग्वेज? लैंग्वेज इज द मीडियम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. ठीक है? मतलब बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए, जैसे आई एम स्पीकिंग टू यू टू कम्युनिकेट समथिंग माई आइडियाज, दैट इज द लैंग्वेज. ठीक है? आदमी को छोड़ के किसी और के पास लैंग्वेज है? आदमी को छोड़ करके कोई और बोलता है? जानवर बोलता है? बात कम्युनिकेट करते हैं? नॉट. कम्युनिकेट करते हैं तो बिना वर्ड के कम्युनिकेट कैसे हो गया? जैसे काउज है, काऊ है, काऊ कम्युनिकेट करते हैं क्या आपस में? नहीं, दे कैन नॉट कम्युनिकेट. So language is a special feature of human beings only. Other than human beings, no other living beings can have language. Not. सिर्फ आदमी है जिसके पास लैंग्वेज है, डेवलप्ड है बहुत ज्यादा. गाय के पास नहीं है, भैंस के पास नहीं है, सांप के पास नहीं है, रेप्टाइल्स के पास नहीं है, बर्ड्स के पास लैंग्वेज है नहीं. दे कैन नॉट कम्युनिकेट. तो लैंग्वेज इज द मीडियम टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. बहुत बड़ा सेट है. क्लियर है? और मान लो लैंग्वेज है हमारे पास. दूसरा चीज होता है स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट, व्हाट इज स्क्रिप्ट? लैंग्वेज को हमको लिखना है मान लो, तो वी कैन यूज द लैंग्वेज फॉर राइटिंग पर्पस विथ हेल्प ऑफ स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट अलग है, लैंग्वेज अलग है. ठीक है? जैसे हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी, वी हैव द लैंग्वेज कॉल्ड हिंदी. हिंदी को लिखने के लिए कौन से स्क्रिप्ट का यूज करते हैं? देवनागरी. देवनागरी. जैसे वी हैव द लैंग्वेज कॉल्ड इंग्लिश. इंग्लिश को लिखने के लिए कौन से स्क्रिप्ट का यूज करते हैं? लैटिन इज नॉट. अंग्रेजी भाषा को जो लिख रहे हो कौन सा स्क्रिप्ट है ये? विच स्क्रिप्ट? इंग्लिश इज लैंग्वेज, नॉट द स्क्रिप्ट. वो इंडो यूरोपियन इज लैंग्वेज, नॉट द स्क्रिप्ट. रोमन स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको, रोमन स्क्रिप्ट. तो रोमन इज द स्क्रिप्ट, देवनागरी इज द स्क्रिप्ट. ठीक है? देवनागरी भाषा, देवनागरी स्क्रिप्ट का लिपि होता है. लिपि, लिपि का मतलब होता है स्क्रिप्ट. ठीक है? मॉर्निंग मॉर्निंग. क्लियर है? तो वी हैव लॉट ऑफ लैंग्वेजेस. जैसे इंडिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेज, सबसे ज्यादा लोग कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं इंडिया में?
हिंदी। मैक्सिमम पीपल ऑफ इंडिया आर स्पीकर्स ऑफ हिंदी लैंग्वेज। और हिंदी लैंग्वेज को लिखने के लिए वी हैव स्क्रिप्ट कॉल्ड देवनागरी। ठीक है, और स्क्रिप्ट थोड़ा थोड़ा चेंज करता है स्क्रिप्ट ऑलवेज। जैसे मान लो संस्कृत भाषा है, ये अब संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज है। ठीक है, संस्कृत को कौन से भाषा स्क्रिप्ट में लिखते हैं? संस्कृत को देवनागरी। संस्कृत ऑल्सो इनटू देवनागरी। ठीक है, क्लियर है? पूरे एंशिएंट इंडिया में, इन एंटायर एंशिएंट इंडिया कौन कौन से भाषा लोग बोलते? एंशिएंट इंडिया में बोल रहे हैं हम। इन एंशिएंट इंडिया विच लैंग्वेज पीपल स्पोक? वन ऑफ द लैंग्वेज इज पाली। ठीक है, पाली और प्राकृत। सबसे ज्यादा लोग प्राकृत बोलते थे इन एंशिएंट इंडिया। मैक्सिमम पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया वर स्पीकर्स ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर है? तो प्राकृत को जब लिखने का आ गया, लिटरेचर आ गया, तो प्राकृत को कौन से स्क्रिप्ट में लिखते थे लोग एंशिएंट इंडिया में? प्राकृत को ब्राह्मी द स्क्रिप्ट। हाँ, लिपि का मतलब स्क्रिप्ट होता है। लिपि का मतलब स्क्रिप्ट होता है। सो ब्राह्मी इज नॉट द लैंग्वेज, ब्राह्मी इज द स्क्रिप्ट, लैंग्वेज वाज प्राकृत। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, समझ में? ठीक है। साउथ इंडिया में सबसे पुराना भाषा कौन था? साउथ इंडिया में तमिल वाज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ साउथ इंडिया। तमिल भाषा। ठीक है, तमिल भाषा को कौन से स्क्रिप्ट में लिखते थे लोग एंशिएंट इंडिया में? विच स्क्रिप्ट यूज्ड टू राइट तमिल लैंग्वेज? ब्राह्मी। तो प्राकृत को भी ब्राह्मी में लिखते थे और तमिल को भी ब्राह्मी में लिखते थे एंशिएंट इंडिया में। क्लियर है सबको? तो दिस ऑल अबाउट द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट्स। ठीक है, फिर बाद में बहुत सारा फॉरेन से लैंग्वेज आ गया इंडिया में। मेनी ऑफ द लैंग्वेज फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज केम टू इंडिया। जैसे एक आया पर्शियन। ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज कहां से आया? ईरान का ओल्डेस्ट नेम है पर्सिया। पर्सिया इज द ओल्डेस्ट नेम ऑफ प्रेजेंट कंट्री ईरान। ठीक है, क्लियर है? इस पे क्वेश्चन था लिटरेचर में, आर्ट एंड कल्चर में, पर्शियन पे। पेपर लाते हो आप लोग? लाए हो पेपर? आर्ट कल्चर डिस्कस करेंगे, यू केम विद द पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग ले लो। आप आया है, क्वेश्चन है। लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। लिटरेचर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस में राइटिंग जरूर करो आप लोग, आएगा धीरे धीरे समझ में आ जाएगा सब। देखो 2020 का क्वेश्चन है,
2020 में, अभी नहीं है, आगे जब आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे विल डू द कल्चर एज वेल। 2020 में क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन लिख लो आप लोग, क्वेश्चन लिखिए। 2020 का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स, 250 वर्ड लिमिट्स, 15 मार्क्स विथ 250 वर्ड लिमिट्स। क्वेश्चन है पर्शियन लिटरेरी सोर्सेस, पर्शियन literary sources of medieval India, Persian literary sources of medieval India reflect the spirit of the age, reflect the spirit of the age, comment, spirit, it reflects the spirit ऑफ द एज। आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो पर्शियन इज द लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज को लिखने के लिए कौन सा स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, विच स्क्रिप्ट? टू राइट द पर्शियन लैंग्वेज विच स्क्रिप्ट इज यूज्ड? अरबिक लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है ही नहीं, नास्तालिक। पर्शियन लैंग्वेज रिटेन इनटू नास्तालिक स्क्रिप्ट, नाम है स्क्रिप्ट, ठीक है। ये उल्टा चलता है, ऐसे लिखते हैं, राइट से लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। देवनागरी कैसे लिखते हैं? लेफ्ट से राइट लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं देवनागरी, लेफ्ट से राइट, उल्टा लिखते हैं पर्शियन, ठीक है, क्लियर है। सो वन ऑफ द फॉरेन लैंग्वेजेज वाज पर्शियन। और बताओ कौन फॉरेन लैंग्वेज इंडिया में बोलते हैं? अदर फॉरेन लैंग्वेज बताइए। अरेबिक, अरबिक कहां से आया? फ्रॉम विच कंट्री? सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। Arabic language also came to India as one of the foreign languages from present country of Saudi Arabia. दोनों फॉरेन लैंग्वेज है। अरबिक लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज को लिखने के लिए कौन सा स्क्रिप्ट का यूज होता है? विच स्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं उसको? नो, नास्तालिक, पर्शियन। दोनों दो भाषा अलग अलग है, पर्शियन अलग भाषा है, अरबिक अलग भाषा है, और दोनों यूपीएससी में भी है ना, यूपीएससी में पर्शियन भी है, अरबिक भी है, दोनों है। लिखते हैं लोग, ऑप्शन उनका होता है, किसी का पर्शियन होता है, किसी का अरबिक होता है, किसी का हिंदी होता है, किसी का तमिल भी होता है, रख सकते हो, किसी का पंजाबी भी होता है, ठीक है। आए नहीं आज वो, उनको हिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट था, पूछा था मैंने ना कल कि सबसे डिफिकल्ट कौन सब्जेक्ट लगता है तुम लोगों को, तो किसी ने बोला हिस्ट्री, सबसे डिफिकल्ट हिस्ट्री है। डिफिकल्ट है क्या हिस्ट्री? बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। अरबिक के लिए विच स्क्रिप्ट? कूफी, कूफी स्क्रिप्ट है। उर्दू, अदर लैंग्वेज इज उर्दू। नहीं, फारसी इज द पर्शियन, पर्शियन को फारसी बोलते हैं। एक लैंग्वेज है उर्दू, उर्दू इज द लैंग्वेज। उर्दू इंडियन लैंग्वेज है कि फॉरेन लैंग्वेज है? उर्दू इंडियन लैंग्वेज है। उर्दू का ओरिजिन इंडिया में है, इंडिया में है उर्दू, ठीक है। और इंडिया में भी साउथ इंडिया में है। बर्थ ऑफ उर्दू वाज इन साउथ इंडिया, इसलिए इसको बोलते दक्षिणी उर्दू बोलते थे। इट वाज कॉल्ड एज दक्षिणी उर्दू बिकॉज
Urdu birth was in Deccan. Deccan is clear? Deccan. एक बोलता है नॉर्थ इंडिया, दूसरा बोलता है डेक्कन इंडिया, तीसरा बोलता है साउथ इंडिया। तीनों में कुछ अंतर समझ में आता है? नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, डेक्कन इंडिया। डेक्कन प्लेटू रीजन होता है। मतलब मान लो आप हिमालय से लेकर के नर्मदा इज द नॉर्थ इंडिया, नर्मदा के साउथ से लेकर के कर्नाटका इज योर नॉर्थ, कर्नाटका इज योर डेक्कन, and North Karnataka, south of North Karnataka to Rameswaram is your the South India. यही है। हिमालय से नर्मदा तक नॉर्थ इंडिया, साउथ ऑफ नर्मदा अप टू नॉर्थ कर्नाटका इज डेक्कन, क्योंकि वहां डेक्कन का प्लेटू है। तो ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र कहाँ है? डेक्कन में है, वेस्टर्न डेक्कन में है। ठीक है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, डेक्कन। नॉर्थ कर्नाटका के साउथ में जैसे केरला है, तमिलनाडु है, साउथ कर्नाटका है, ऑल आर साउथ इंडिया। यही है ना? ठीक है। नॉर्थ कर्नाटका टू रामेश्वरम इज साउथ इंडिया। ठीक है। डेक्कन है मतलब साउथ ऑफ नर्मदा अप टू नॉर्थ कर्नाटका इज डेक्कन। देखो डेक्कन का प्लेटू है वहां, लाइक महाराष्ट्र, लाइक आंध्रा, लाइक तेलंगाना एंड समटाइम नॉर्थ कर्नाटका एज वेल। डेक्कन एरियाज है, डेक्कन प्लेटूज है। सो उर्दू इज द लैंग्वेज। इस उर्दू लैंग्वेज को लिखने के लिए कौन सा स्क्रिप्ट यूज करते हैं? विच स्क्रिप्ट? नस्तलिक। उर्दू को नस्तलिक में भी लिखते हैं और इसी उर्दू को देवनागरी में भी लिखते हैं। दोनों में लिखते हैं। ठीक है। तो एक लैंग्वेज को एक से अधिक स्क्रिप्ट में लिखा जा सकता है, लिखते हैं, यूज करते हैं। हिंदी को उर्दू लैंग्वेज का नस्तालिक भी स्क्रिप्ट है और देवनागरी भी स्क्रिप्ट है, दोनों है, दोनों में लिखते हैं। ठीक है, हो गया इतना। नाउ कम टू स्टोन एज। थोड़ा सा पूछा तो बता दिया। देखो, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बिना नॉलेज का नहीं होगा एग्जाम, मान के चलो आप। नो एनी सब्स्टिट्यूट ऑफ नॉलेज। नॉलेज को थोड़ा सिंक्रोनाइज कर लो, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो लिखने का, एकदम हो जाएगा। बट पढ़ो आप लोग, खूब पढ़ना पड़ेगा। कितना घंटा पढ़ते हो ऑनेस्टली बताना आप लोग, कितना घंटे पढ़ते हो आप लोग? सब लोग कितने घंटे? कितने घंटा? नहीं, 3-4 में नहीं होगा, बढ़ाना पड़ेगा। 3-4 में नहीं होगा, 8 घंटे कर लो आप लोग, 8 आवर्स करो। तो उससे क्या हो गया? पहले कर लो, पहले तैयार कर लो, 2-3 बार रिवीजन कर लो, तो पता चलेगा 27 में देना, 28 में देना, सो जाओगे आप। सब टाइम ऐसे ही पता चला जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। इस क्लास में आने का कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए ना, कुछ तो एडवांटेज होना चाहिए। तो यूटिलाइज योर टाइम। कितना कितना घंटा पढ़ते हो आप? कितने घंटे पढ़ते हो? 4-5, ठीक है, चलेगा चलेगा, पर थोड़ा सा लेवल अप कर दो। इतना ही आपका 4-5 है? कितना? 3 कम है, थोड़ा 3 कम है, 3 से नहीं, थोड़ा इंक्रीज करो आप। अब एवरेज चलेगा, थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा लो। कब देना एग्जाम? 27। दोनों में कोई हो सकता है। ग्रेजुएशन हो गया है सबका ना? ऑलमोस्ट नहीं हुआ है, अंडर यूजी में हो आप लोग। ठीक है, टाइम है। देखो फायदा क्या होता है ना, जैसे मान लो कि कोई आईएएस कर रहा है 21 साल में और कोई आईएएस कर रहा है 32 साल में, दोनों में क्या फर्क है बताओ? जो 32 साल में करेगा ना, वो बहुत पहले रिटायर हो जाएगा, टॉप पोस्ट पे नहीं पहुंचेगा। और जो 21 में है
वो टॉप पोस्ट में सेक्रेटरी बन जाएगा। एडवांटेज तो होगा, ज़्यादा दिन सर्विस में रहोगे, ज़्यादा एंजॉय करोगे, ज़्यादा पैसा आएगा, है ना। और 32 में जाओगे, या मान लो कोई जाता है रिजर्व कैटेगरी का 38 में, एडवांटेज तो कम है उसका, हो गया ठीक है, बट थोड़ा पहले कर लो आप लोग। अर्ली कमिंग का बहुत एडवांटेज होता है। और थोड़ा सा पढ़ो, मतलब ये नहीं कि फॉर द सेक ऑफ स्टडी, ये नहीं, ऐसा नहीं। हम तो पढ़ा ही सकते हैं ना, पढ़ना तो आपको है। अब मैंने बार बार बोला है कि नॉलेज कम्स फर्स्ट, नॉलेज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। नॉलेज रहेगा तभी आप लिख पाओगे, नॉलेज नहीं है तो नहीं लिख पाओगे आप, तो पढ़ना होगा आपको, ठीक है। Now come to Stone Age culture. The oldest culture of India is the Stone Age culture, oldest. ठीक है, this Stone Age culture has been divided into 3 parts. Oldest part is called as Paleolithic is oldest. Stone Age culture has been divided into 3 parts. देखो, स्टोन एज में लैंग्वेज वाज देयर, लैंग्वेज वाज देयर, बट स्क्रिप्ट वाज एब्सेंट। लैंग्वेज वाज प्रेजेंट, बट स्क्रिप्ट वाज एब्सेंट। स्क्रिप्ट नहीं था, इसलिए नो राइटिंग। बिना स्क्रिप्ट के राइटिंग हो ही नहीं सकता है। तो देयर वाज नो राइटिंग ड्यूरिंग Stone Age. And why no writings? Because people did not had script. They had the language. Human being can communicate with each other. लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, वो बहुत सारा चीज आएगा उसमें। जैसे होमिनिड आया, ह्यूमन बींग्स आया, जो अफ्रीका में ह्यूमन बींग्स आया, उस अफ्रीका में ह्यूमन बींग्स को क्या बोलते थे? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकेनस। फिर कोई एक नया आ गया, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नियंडरथल, सब आते गया, सब जब इवोल्यूशन हो रहा है। जो सबसे डेवलप्ड होमिनिड आया उसको बोलते थे होमो सेपियंस। सो होमो सेपियंस वाज मोस्ट डेवलप्ड होमिनिड। वी ऑल आर डिसेंडेंट्स ऑफ होमो सेपियंस। ठीक है, क्लियर है। होमो सेपियन के अराइवल का टाइमिंग क्या है? When Homo sapiens appeared, टाइम कुछ बता दो। होमो सेपियन से पहले कुछ और था, होमो इरेक्टस था, होमो हैबिलिस था, निएंडरथल, कुछ और था। होमो सेपियंस को बोलते हैं एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन, एएमएम, इसी को बोलते हैं होमो सेपियंस, आल्सो कॉल्ड एज एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन। इसका मतलब होता है कि जो हम लोगों का एनाटॉमी है वही एनाटॉमी इसका भी था। जैसे पहले जो होमिनिड था उसके बड़े लंबे लंबे दांत होते थे, ठीक है। जो ब्रेन का साइज होता था वो थोड़ा छोटा होता था, डेवलप नहीं होता था। ब्रेन साइज इज क्रेनियल कैपेसिटी, ज्यादा बड़ा साइज होता है ज्यादा नॉलेज आता है। तो होमो सेपियंस आल्सो कॉल्ड एज एनाटॉमिकली मॉडर्न मैन, या इसी को बोलते हैं नॉलेजेबल मैन। ठीक है, कब आया, कब इवोल्यूशन हुआ? गूगल पर अलग अलग डेट मिलेगा, खोल के देखो जरा, बताओ, अलग अलग डेट मिलेगा। आप लोग देखना, जो नया डेट है नियर अबाउट 75,000 years ago,
या कहीं कहीं 70,000 भी लिखा होगा, इसी के आसपास इसका है। क्या लिखा है उसमें, क्या है? 3 लाख रिवाइज हो गया है, रिवाइज है वो, पहले का डेट है, पहले का डेट है, थोड़ा रिवाइज है। दूसरा लिखो, कोई और साइड लिखो, 75,000 ईयर्स एगो होमो सेपियंस आ जाएगा। नहीं नहीं है, बस मान लो कि कोई है ना, जैसे कोई क्रिएचर है, उसका ब्रेन साइज कुछ, देखो ये तो हिस्ट्री का टीचर है, बट यहाँ फंसा दिए हो मुझे आप लोग दूसरा कुछ। जैसे क्रेन का, हम लोगों का जो ब्रेन का साइज है कितना है, हम लोग के ब्रेन का साइज, व्हाट इज द साइज ऑफ आवर ब्रेन, कितना है बताओ? हाँ हाँ मुझसे वही है, तो वही तो लिखा है मैंने, नया यही है। डेट का रिवीजन हो गया, थोड़ा थोड़ा चेंज होता है डेट, तो सबसे नया डेट देना होगा आपको, वो दैट इज रीजन और व्हाई यू केम टू क्लास। इसलिए गूगल से पढ़ने में कभी भी गलती भी हो जाएगा। 3 लाख पहले वाला है वो, नहीं नहीं 75,000 वाई है, इज द मोस्ट रिसेंट एक्सेप्टेबल डेट फॉर ओरिजिन ऑफ होमो सेपियंस, यही है। ठीक है, क्लियर है? तो ड्यूरिंग स्टोन एज लैंग्वेज वॉज प्रेजेंट, but there was no writing because there was no script। हो जाएगा? So now come to Paleolithic age। ठीक है, पिलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक मीन्स स्टोन, ओल्ड स्टोन एज, इसी को बोलते हैं। पिलियो मीन्स ओल्ड, lithic means stone, so this Paleolithic age is also called as old stone age, एक ही है। ठीक है, देखो थोड़ा इस क्लास में हिंदी भी बोलते हैं, बिकॉज आई एम अवेयर अधिकतर क्लास में बहुत सारा जो पता है क्या है, जैसे वी आर एक्चुअली हिंदी का क्लास में कम लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा कम, हिंदी भी पढ़ाते हैं बट बहुत कम। इंग्लिश क्लास में जैसे करोल बाग में पढ़ाओगे, या चले गए हैदराबाद पढ़ाने या चेन्नई पढ़ाने चले गए, तो वहाँ हिंदी बोलोगे तो बच्चे रिवोल्ट कर देते हैं, वो उनको इंग्लिश चाहिए पूरा। लेकिन ये दिल्ली में जो कल्चर है ना, मिक्स कल्चर है, सब लोग, कोई साउथ इंडियन है नहीं यहाँ, तो ज़्यादा समझ में आता है आपको मिक्स करके पर। इसलिए दैट इज द रीजन वाई वी आर यूजिंग द समटाइम इन द मिडिल ऑफ द क्लास वी आर ऑल्सो यूजिंग हिंदी, ऐसे टेक्निकली अलाउ नहीं है, लेकिन वाई टू गो फॉर दैट। ठीक है, होता है, सबको समझ में आता है, साउथ इंडियन भी कुछ समझते हैं, तो दैट इज नॉट द इशू, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ओल्ड स्टोन एज, ओल्डेस्ट फेज ऑफ स्टोन एज इज द ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, कब शुरुआत हुआ इसका बताओ? 2 MYA, तो 2 MYA से लेकर के नियर अबाउट 10,000 YA तक वी हैव ओल्ड स्टोन एज, मतलब बिफोर बिगिनिंग ऑफ होलोसीन एज ओल्ड स्टोन एज कंटिन्यूड, बोल सकते हैं ना, बिफोर बिगिनिंग ऑफ होलोसीन एज ओल्ड स्टोन एज कंटिन्यूड। ठीक है, इस ओल्ड स्टोन एज में, इस फेज में देयर वाज नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एब्सेंट। ड्यूरिंग ओल्ड स्टोन एज human beings were not aware of agriculture, कैसे सीड्स को सो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, दिस आर्ट वाज अननोन, नहीं मालूम था, एग्रीकल्चर वाज अननोन, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, कैसे एनिमल को डोमेस्टिकेट करते हैं मालूम था कि नहीं? नो नॉट, तो देयर वाज नो एनी नॉलेज ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, नो डोमेस्टिकेशन।
ड्यूरिंग ओल्ड स्टोन एज नो नॉलेज ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवर को पकड़ के उसको पालतू बना लेंगे, उसके मिल्क का यूज कर लेंगे, उसके मीट का यूज कर लेंगे। दिस आर्ट वाज आल्सो अननोन टू ह्यूमन बीइंग्स। दोनों चीज नहीं था। तो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? आप कैसे करेंगे? हंटिंग, वन इज द हंटिंग, दूसरा गैदरिंग्स, गैदरिंग्स ऑफ वाइल्ड फ्रूट, वाइल्ड लीफ, रूट्स, वो सारा। ठीक है, तो हंटिंग किया। हंटिंग के लिए क्या चाहिए? स्टोन टूल्स चाहिए, स्टोन टूल्स चाहिए। हंटिंग के लिए वी नीड टू हैव स्टोन टूल्स, स्टोन टूल्स। ठीक है, हंटिंग के लिए नीड टू हैव द स्टोन टूल्स। इसलिए इंडिया में बहुत सारे जगह से बहुत सारा स्टोन टूल्स मिला है, आएंगे उस पर। ठीक है, तो एनिमल को हंटिंग किया और उसके फ्लेश को लेकर के फायर पे रोस्ट कर दिया। फायर, तो फायर पहले मालूम नहीं था, देयर वर नो नॉलेज ऑफ फायर। तो विदाउट रोस्टिंग द मीट पीपल वेर यूजिंग रॉ फ्लेश, रॉ मीट। फायर का इन्वेंशन किसने किया? होमो सेपियंस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस या कोई और? किसने? हु इन्वेंटेड फायर? होमो इरेक्टस। फायर इन्वेंटेड बाय होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस से पहले। ठीक है, गूगल पे चेक करके बताओ, देखो क्या आता है, चेक करो। फायर इन्वेंटेड बाय इरेक्टस है ना? और गूगल चेक करके बोल रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, चेक करके मत बोलना आप लोग। इरेक्टस है ना, मतलब बिफोर होमो सेपियंस। होमो इरेक्टस बाय बिफोर होमो सेपियंस, मतलब बिफोर 75,000 ईयर्स एगो। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज में फायर, इरेक्टस, ओल्ड स्टोन एज में फायर था कि नहीं था? फायर वॉज फाउंड ड्यूरिंग ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना आप लोग, कोई डाउट होगा पूछना। समझ में आ रहा है सबको? सीक्वेंस वाइज एकदम। देखो हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं है, जीएस का क्लास है। हिस्ट्री ऑप्शनल में थोड़ा सा बढ़ा के पढ़ते हैं, और सारा नहीं पढ़ते। जीएस में सब पढ़ेंगे, बट हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ोगे ना तो सब नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ पार्ट पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। मालूम होगा आप लोगों को, दोनों आदमी को, ये हिस्ट्री है ना, दोनों को मालूम होगा। मेडिवल इंडिया में अलाउद्दीन खिलजी हर साल आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक हर साल आएगा, मौर्य आएगा ही आएगा, इंडस वैली आएगा ही आएगा, वैदिक आएगा, जैनिज्म बुद्धिज्म आएगा। तो कुछ कुछ एरियाज है और ऑप्शनल, बट जीएस में सब पढ़ना होगा, जीएस में सब पढ़ना है। यूपीएससी का है, कहाँ है सिलेबस में है? यूपीएससी एनसीईआरटी में हटाया है, मुगल से हटा दिया है, हटा दिया है हाँ, बट यूपीएससी में तो है, कहाँ हटाया है? सिलेबस देखो, यूपीएससी का अलग है सिस्टम। यूपीएससी ऐसे सिलेबस को चेंज नहीं कर सकता, कमिटी बनता है। बासवन कमिटी का रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ है अभी, कमिटी का रिपोर्ट है, बासवन कमिटी का रिपोर्ट। वो बोलता है कि ऑप्शनल को हटा दो, कहाँ इंप्लीमेंट हुआ है? नहीं हुआ है। तो कोई कमिटी रिपोर्ट देगा सरकार को, सरकार एक्सेप्ट करेगा तभी तो होगा ना। तो वो स्कूल का अलग है, एनसीईआरटी का अलग है, यहाँ अलग है। यहाँ मुगल पढ़ना है आपको, बोल के देखो है सिलेबस में। तो स्कूल का है वो, so we are not concerned with the school syllabus, we are concerned with UPSC syllabus. हाँ, नॉट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है क्या? सब नहीं। एनसीईआरटी हम लोग सजेस्ट इसलिए करते हैं कि एक अच्छा फ्रेम होता है एनसीईआरटी, बस इसलिए, अदरवाइज कोई यूज नहीं है।
NCERT इज नॉट द UPSC, नॉट, बट यूज करते हैं हम लोग NCERT बिकॉज कंसाइज होता है, ऑथेंटिक व्यू होता है, ठीक है, इसीलिए पढ़ना पड़ेगा आपको। जी, आप लोग दूर से आते हैं क्या? दूर से आते हैं, दूर से आते हैं आप लोग? अच्छा, क्लास सब खत्म होगा। 10th पहले क्लास 2 घंटे होता था, 2 आवर्स, थोड़ा सा कर लेंगे, विल डू इट, ठीक है। So during Old Stone Age, huntings and gatherings was the main means of livelihood. यही दो चीज था। No writing, language was present, but writing was absent. ठीक है? And Homo sapiens was present during Old Stone Age. होगा ना? Homo sapiens was present during Old Stone Age. ठीक है? So how can we know about their culture and society? So suppose this is history of India. So this is India for example. मैप बनाने का प्रैक्टिस होना चाहिए तुरंत, एकदम रफ मैप बना लो। और हमेशा मैप का यूज करो वहां। सॉरी, उस समय एक ही था, पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ इंडिया, यहाँ बांग्लादेश है पार्ट ऑफ इंडिया, बांग्लादेश वाज पार्ट ऑफ इंडिया, एक ही चीज है। पाकिस्तान में ही पढ़ाई होता है, बांग्लादेश में भी पढ़ाई होता है हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का। तो डिफरेंस ये है कि वो लोग पाकिस्तान वाले एरिया को हाईलाइट करता है और बांग्लादेश वाले एरियाज को हाईलाइट करता है, हम लोग इंडिया वाले एरियाज को हाईलाइट करते हैं। बट दिस हिस्ट्री इज कॉमन टू इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ऑल। ठीक है, क्लियर है? दिस इज नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इस एरिया से, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान के एरिया से, वी हैव स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। तो मेन सोर्स है ऑल द नॉलेज ऑफ स्टोन एज कल्चर डिपेंडेंट अपॉन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्सकवेशंस एंड फाइंडिंग। क्योंकि देयर वाज नो राइटिंग, राइटिंग तो था ही नहीं, तो ASI का डिगिंग्स, एक्सकवेशंस, so ASI is the prime source of ancient India, is archaeological survey of India। कब बना था ASI? when ASI was established? कब? archaeological survey of India established in which year? बड़ा बेसिक है। हाँ, anyone? 1861। Archaeological Survey of India was founded in year 1861, जब इंडिया पे अंग्रेजों का शासन था तब। ठीक है, क्लियर है? इस ASI का पहला हेड कौन था? हु वाज द फर्स्ट हेड ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? विच हिस्टोरियन? ना, मार्शल नहीं, मार्शल तो बाद में आया है, वो जॉन मार्शल है, वो तो बाद में है। फर्स्ट हेड ऑफ ASI, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। एलेक्जेंडर कनिंघम।
फर्स्ट हेड ऑफ ASI वाज एलेक्जेंडर कनिंघम। चेक करो, मिल गया? नहीं, उसके बाद ये नहीं था, वो जॉन मार्शल था। ही वाज जॉन मार्शल 1921 में, जॉन मार्शल। एक बेसिक स्टेज याद रखना, अपना सब याद नहीं है, सब जरूरी नहीं है। अभी भी कोई हेड होगा ASI का, अभी भी कोई होगा ना ASI का हेड, वी आर नॉट कंसर्न विद। ठीक है, तो मान लो ASI क्या करता है कि जगह को एक्सकवेट करता है, उस एक्सकवेट करने के बाद में कुछ ऑब्जेक्ट्स मिलता है ASI को। ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एक्सकवेशन ऑफ ए साइट और प्लेस ASI में फाउंड सम ऑब्जेक्ट्स। तो जो ऑब्जेक्ट मिला उसको बोलते हैं आर्टिफैक्ट्स। जैसे स्टोन टूल मिल गया, आर्टिफैक्ट्स है। टफ है क्या हिस्ट्री? टफ तो नहीं है ज्यादा, समझ समझ के पढ़ो आप लोग, एकदम बेसिक्स है। सो ऑल द ऑब्जेक्ट्स excavated by ASI collectively called as artifacts। जैसे सबसे पुराना ऑब्जेक्ट क्या है? स्टोन टूल्स। सबसे पुराना ऑब्जेक्ट आर्टिफैक्ट्स इंडिया में क्या है? स्टोन टूल्स। ठीक है, उसके बाद में कुछ और मिलते गया धीरे धीरे। तो ये ऑब्जेक्ट कितना पुराना है उसके लिए बहुत सारा मेथड्स है। ASI बहुत सारा मेथड्स यूज करता है, बहुत सारा मेथड्स। हाउ ओल्ड दिस ऑब्जेक्ट्स हुआ, उसमें सबसे पॉपुलर जो मेथड उसको बोलते हैं कार्बन मेथड, C14 मेथड। C14 सबसे पॉपुलर। कार्बन डेटिंग और कार्बन 14 मेथड यूज्ड बाय ASI। कार्बन 14 मेथड यूज्ड बाय ASI टू डिटरमिन the age of the artifacts, to determine the age of the objects। ठीक है, सबसे पॉपुलर मेथड कार्बन 14 मेथड और C14 मेथड। ठीक है, C14 मेथड मोस्ट पॉपुलर, सबसे पॉपुलर मेथड। सबसे नया मेथड कौन है ASI का? सबसे नया है, बहुत सारा है, तीन ही नहीं है, तीन से बहुत ज्यादा है, चेक करो, बहुत सारा है। पोटेशियम आर्गन मेथड, TL मेथड, स्ट्रेटिग्राफी मेथड, बहुत सारा है। सबसे नया है तो दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, सबसे नया है। ESR बोलते हैं इसको, ESR मेथड सबसे नया, मोस्ट रिसेंट मेथड, मोस्ट रिसेंट मेथड। ठीक है, यूज्ड बाय ASI टू डिटरमिन द एज ऑफ द आर्टिफैक्ट्स इज ESR मेथड। फैक्चुअल क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, कार्बन डेटिंग इज मोस्ट पॉपुलर। कार्बन डेटिंग को किसने डिस्कवर किया था? हु वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड कार्बन डेटिंग मेथड? अमेरिकन साइंटिस्ट था, चेक करो, विलार्ड लिब्बी। विलार्ड लिब्बी है ना, विलार्ड लिब्बी, W लिब्बी, विलार्ड लिब्बी। थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन आया है ना, अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ गूगल एज वेल। अब इसका मतलब है नहीं गूगल के पास में रखोगे तो लोगों इंस्टाग्राम देखने और सब देखने, वो मत करना। यूज करते हैं, ऐसा मान लो कुछ आ गया, हमको फैक्ट चाहिए, किसने किया? फैक्चुअल क्वेश्चन भी होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन भी होता है, तो यूज कर लो, फिर हटा दो, फिर हटा दो उसको। ठीक है, यूट्यूब से ही पढ़ाई करते हो आप लोग? यूट्यूब से पढ़ाई करते हो कि नहीं? कोई करता है?
यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, वो समझ में आता है। पता नहीं कौन कौन सा साइट कौन सा है, एनी साइट कौन सा साइट? हाँ कोई भी चैनल, मतलब वही चैनल कौन सा है? समझ आना चाहिए, हाँ ले सकते हो, कर सकते हो, बट बहुत ऑथेंटिक थोड़ा नहीं होता है, डाउटफुल होता है थोड़ा, बहुत ऑथेंटिक नहीं होता है। चेक कर लेना, क्रॉस चेक जरूर करना। हाँ नहीं है, होता है, देखना ना आप, 2-3 से चेक करना, ऑथेंटिक साइट पे जाना। जैसे हिंदू का साइट ऑथेंटिक होता है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, गार्डियन, इकोनॉमिस्ट, ये सब गलती नहीं है, फ्रंट लाइन गलती नहीं होगा, ऐसे कौन सा ले सकते हो, चेक कर लेना आप। So during old Stone Age, some stone tools have been found by ASI from northwest part of India. ठीक है, इस एरियाज में एक रिवर है जिसका नाम है सोन रिवर, पाकिस्तान में है। इस कल्चर को बोलते हैं सोवन कल्चर, ठीक है। ड्यूरिंग ओल्ड स्टोन एज, some of the stone tools have been found by Archaeological Survey of India from northwest part of India, and this culture is named as Sowan culture. So Sowan culture is one of the oldest Stone Age cultures of India. ठीक है, या इसी को करके ही बोलते हैं रिवात वैली कल्चर, एक ही है, रिवात वैली है यहाँ पर इन पाकिस्तान। तो दिस Sowan culture can be also called as रिवात कल्चर, एक ही है, ठीक है। क्या बोले, किसका? वन ऑफ द एरिया इज सोहन वैली, सोहन वैली लिखो, अबाउट 2 MY है, अबाउट 2 MY है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एरिया में मिला है, आएंगे वहां भी। तो ऑलमोस्ट एक ही जैसा है, जैसे ये ओल्ड स्टोन एज कल्चर है, 2 MY से स्टार्ट होता है एंड दिस गोज अप टू 10,000 OI है। इसका डेटिंग किया गया है इसी बीच में है सब। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कल्चर्स ऑफ इंडिया इज सोवन कल्चर और रिवात कल्चर, ठीक है। करीब करीब सेम टाइम पे साउथ इंडिया के तमिलनाडु में यहां से भी कुछ स्टोन टूल्स मिला है, डेटिंग ऑलमोस्ट सेम है। साउथ इंडिया तमिलनाडु, प्लेस इज अतीरम पक्कम, अभी का नाम है ये, उस समय क्या लोग बोलते थे, वी कैन नॉट से बिकॉज राइटिंग वॉज एब्सेंट, अभी का नाम है, सोवन अभी का नाम है। सो अतीरम पक्कम इज ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टोन एज कल्चर्स ऑफ इंडिया इन तमिलनाडु। अतीरम पक्कम, इसी को शॉर्टकट में बोलते हैं ATM, अतीरम पक्कम को शॉर्टकट में, ठीक है। तो साउथ इंडिया में भी लोग रहते थे, क्योंकि टूल मिला है तो किसी ने तो बनाया होगा उसको हंटिंग पर्पस के लिए, तो स्टोन टूल्स मिले हैं, ह्यूमन का स्केलेटन्स नहीं मिला है, बहुत खुदाई करना पड़ेगा उसके लिए। सो वी डू नॉट हैव एनी ह्यूमन स्केलेटन्स फ्रॉम दिस एरिया, ओनली स्टोन टूल्स। क्लियर है यहां तक, ठीक है। एक ही जगह इंडिया में है, इंडिया का एक ही जगह है जहां से स्टोन टूल्स भी मिला है और स्केलेटन्स भी मिला है, दोनों। कौन सा जगह है?
ओनली वन प्लेस इन इंडिया, सबसे पुराना प्लेस इंडिया में जहां से स्केलेटन्स मिला है? नहीं नहीं, नॉट, वो तो हड़प्पा का है, वो तो हड़प्पा। मध्य प्रदेश में प्लेस है हथनौरा, इसी को बोलते हैं नर्मदा, नर्मदा रिवर के आसपास एक ही प्लेस है इंडिया का, हथनौरा प्लेस नियर नर्मदा इन मध्य प्रदेश, एंड दिस इज द प्लेस फ्रॉम वेयर वी हैव ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स हैव बीन फाउंड। चेक करो, गूगल में आता है, चेक करो जरा, है ना, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आर एस शर्मा के एनसीईआरटी में है ये, ठीक से पढ़ना है, खोलो एनसीईआरटी, आर एस शर्मा है, खोलिए मिल जाएगा, ओल्ड स्टोनेज खोलो मिल जाएगा, है नर्मदा एक ही चीज है, हथनौरा नर्मदा में ही है, एक ही चीज है, ठीक है। इस साल नहीं पूछेंगे, वो उतना पूछेगा क्या, उतना तो याद ही नहीं रहेगा, हमको भी याद नहीं है, उतना ईयर्स नहीं पूछेगा। कभी कभी अगर मान लो पूछता है तो एकदम प्रिसाइज डेट है, 82, 81, 80, छोड़ देना उसको, मत रिस्क लेना, वो गलती हो जाएगा, पूछेगा नहीं। आईएएस में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा क्लू देते हैं वो लोग, अप्लाई योर कॉमन सेंस लॉजिक, उस पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो फ्रॉम सेंट्रल इंडिया एज वेल, साउथ इंडिया एज वेल, एंड डेक्कन इंडिया में यहां से कल्चर मिला महाराष्ट्र में, इसका नाम है बोडी कल्चर, बोडी प्लेस है, ऐसा ओल्ड स्टोन एज का कल्चर है बोडी इन प्रेजेंट महाराष्ट्र, ऑल्सो वन ऑफ द ओल्ड स्टोन एज कल्चर्स ऑफ इंडिया, सब साइमल्टेनियस है, ठीक है। लेकिन सबसे पुराना, थोड़ा सा पुराना, सोन वैली जाओगे आप लोग, सोवन कल्चर, ओल्डेस्ट कल्चर्स ऑफ इंडिया इज सोवन कल्चर। तो ऐसा लगता है कि इंडिया में जो ह्यूमन बीइंग का एंट्री हुआ है इसी एरिया से हुआ होगा, नॉर्थ वेस्ट पार्ट से हुआ होगा, इस एरिया से हुआ होगा शायद, सर्टेन नहीं है, लपट लगता है, ठीक है। सब जगह अफ्रीका से ही तो गए हैं लोग, इसको बोलते हैं आउट ऑफ अफ्रीका डिफ्यूजन, आउट ऑफ अफ्रीका थियरी बोलते हैं ह्यूमन बीइंग्स का, ठीक है। यहां तक हो जाएगा। मैप बनाए हो आप लोग? मैप बनाना साथ में, ऑलवेज ड्रॉ द मैप, आसानी होता है समझने में, आसानी, मैप बना के चलो। आप लोगों के लिए बनाया है मैंने, क्लास में जो चीज भी लिखेंगे ना बोर्ड पे उसको कॉपी करना आप लोग, मेक द नोट्स, उसी को रिवाइज करना आप लोग। और मैप बनाने का टेक्निक होना चाहिए, ये नहीं कि मैप बनाने में 10 मिनट चला गया, मैप बहुत बनाना होगा आपको, मैप बनाओ, आपको फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, वहां बनाना पड़ेगा, मैप बनाने में तुरंत बना दो मैप विद इन सेकेंड्स, ठीक है। जितना मैप का यूज करोगे उतना अच्छा होगा जीएस में। देखो टॉपर से कॉपी आता है, देख लो, है यूट्यूब पे, सब लोग मैप बनाते हैं। हाँ, छोटा छोटा मैप बना दो, जहाँ स्पेस मिले मैप बना दो, जैसे क्रॉपिंग पैटर्न आया, कुछ मत लिखो, मैप बना दो, किस एरिया में कौन कौन क्रॉप है दिखा दो, बस हो गया आपका आंसर। लोगों के लिखने की महाराष्ट्र एक क्रॉप, सब टाइम छूट जाएगा। तो दिस इज द बेस्ट वे यू कैन डू द मैक्सिमम थिंग विद इन द लिमिटेड टाइम। मैप जरूर बनाओ, क्रॉपिंग जहां जरूरत है, क्रॉपिंग पैटर्न बना दो, ठीक है। या पूछता है कि स्टोन एज कल्चर के बारे में लिखो, तो कल्चर दिखा दो मैप बना के, बस मैप बनाओ, दिखा दो कल्चर, बोडी कल्चर, सोवन कल्चर, एटीएम कल्चर, सब बना दो, नर्मदा कल्चर, हो गया, ठीक है।
एनी डाउट फ्रॉम ओल्ड स्टोन एज? एनी क्वेश्चन ओल्ड स्टोन एज से? किसी को कोई डाउट ओल्ड स्टोन एज? नो डाउट, नो क्वेश्चंस। ओल्ड स्टोन एज के बाद में सेकेंड इज योर मेसोलिथिक। मेसोलिथिक, ठीक है। मेसो का मतलब होता है मिडिल, लिथिक मीन्स स्टोन, मिडिल स्टोन एज। मेसोलिथिक कल्चर इज द मिडिल स्टोन एज बिकॉज इट कम्स इन बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, दोनों के बीच में आएगा तो मिडिल बोलेंगे, ठीक है। सो मेसोलिथिक कल्चर विच कम्स इन बिटवीन ओल्ड स्टोन एज एंड सबसे नया न्यू स्टोन एज, दोनों के बीच में है। सो बिगिनिंग ऑफ मेसोलिथिक कल्चर वाज अराउंड 10,000 YA, 10,000 YA, and this continued up to Neolithic age beginning. Neolithic age कब आएगा डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेसोलिथिक एज क्लियर। इस एज में ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वाज नंबर 1 डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। हाँ हाँ ऑफ कोर्स आएंगे, व्हील नियोलिथिक में, नॉट मेसोलिथिक। तो व्हील डिस्कवर्ड ड्यूरिंग नियोलिथिक एज, नॉट ड्यूरिंग दिस एज। सो लैंडमार्क डेवलपमेंट ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज वाज नॉलेज ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। पहला एनिमल जिसको आदमी ने डोमेस्टिकेट किया कौन सा एनिमल था? डॉग ऑफ कोर्स। और नहीं चाहे छोड़ दीजिए। डॉग क्यों? छोटा एनिमल है तो स्मॉल एनिमल्स कैन बी इजीली डोमेस्टिकेटेड। तो डॉग, गोट, शिप्स। डॉग फॉर हेल्पिंग ह्यूमन बीइंग्स इन हंटिंग। डॉग को खाने का एविडेंस नहीं है, नो एविडेंस ऑफ ईटिंग ऑफ डॉग्स बाय देम एंडिंग, एविडेंस ऑफ ईटिंग ऑफ गोट्स एंड शिप्स। स्मॉल एनिमल को डोमेस्टिकेट कर लेंगे क्योंकि हाउ कैन यू डोमेस्टिकेट द बफेलो, वाइल्ड बफेलो? टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं, वो तो ह्यूमन बीइंग को मार देगा। सो ओनली स्मॉलर एनिमल्स कुड बी डोमेस्टिकेटेड। सो एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड वाज गोट्स, ships, dogs as well, because all these animals were smaller, easily domesticated by the human beings, easily, ठीक है। कौन सा प्लेस है इंडिया में जहां से पहला एविडेंस मिला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का? विच प्लेस? जो कि एएसआई ने एक्सकैवेट किया है, वहां से इस एनिमल का बोन मिला है। नहीं, नॉट बागौर भी है, बट बागौर से पहले थोड़ा आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, एनसीईआरटी में है, चेक करो, चेक कीजिए, एनसीईआरटी है, बिल्कुल है। आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश, बागौर राजस्थान, ऑफ कोर्स। आदमगढ़ इन मध्य, इसीलिए बोलते हैं कि एनसीईआरटी को थोड़ा ठीक से पढ़ो आप लोग। एनसीईआरटी बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी में, सब है। तो एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। कितना बार रिवीजन करोगे? कितना बार करोगे आप लोग? मल्टीपल, हाउ मेनी टाइम्स? 10-15 बार पढ़ो। और मेंस के लिए नोट्स बनाओ, प्री के लिए नोट्स नहीं बनाते हैं। प्री का कितना नोट्स बनाओगे बताओ? मेंस का नोट्स बनाओ, क्योंकि मेंस में राइटिंग काम आएगा, रिवीजन काम आता है मेंस में। प्री में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, प्री में नो एनी गारंटी, कुछ भी पूछ देंगे लोग प्री में। प्री का नोट्स काम नहीं होता। प्री में किताब पढ़ जाओ, क्लास नोट्स एक बार देख जाओ, हो गया काम आपका। प्री का नोट्स बनाने में टाइम का भी तो किलिंग होता है, नोट्स बनाने में टाइम तो लगता है ना, तो वाई टू वेस्ट द टाइम, मेंस में बना लो। 4 पेपर है, जीएस का ऑप्शनल पेपर है, ऐसे है, बहुत है, ऐसे ही बहुत है टाइम, ठीक है। यहाँ तो कुछ डाउट है तो पूछ लो, टुमारो विल कंटिन्यू द क्लास। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, देख लीजिए।
समझ में सबको आया? आ जाएगा ना, हो जाएगा समझ में। अतिरमपक्कम इज ओल्ड स्टोनेज, जगह का नाम है, हाँ तमिलनाडु में, तमिलनाडु। अतिरमपक्कम इज द नेम ऑफ द प्लेस विच इज इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु, चेन्नई के पास में है, मद्रास के पास में ही है। मद्रास का नाम ही तो चेंज हो गया, चेन्नई, मद्रास, ठीक है। सो टुमारो विल कंटिन्यू द क्लास। अटेंडेंस शीट है, अटेंडेंस वाला दीजिए।